कल बच्चों हमने टॉर्क और इक्विलिब्रियम स्टार्ट किए थे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस करने के पहले हम लोग एक टॉपिक देखेंगे, हिंजेस, क्योंकि इसका भाई फिजिक्स में कई बार इस शब्द का इस्तेमाल होता। तो चलो देखते हैं हम लोग हिंजेस क्या है और इसका फिजिक्स में इसको कैसे यूज करना है। तो देखो बेटा, लोकल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो हिंजेस का मतलब होता है बिजागरे। देखो जैसा तुमने देखे होंगे कि भाई ये वॉल है और ये डोर है। तो जो डोर है बेटा वो डायरेक्ट वॉल के ऊपर फिट नहीं किया जाता। हम लोग डोर को वॉल पे फिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सपोर्ट्स। ठीक है, इनको इन्हीं सपोर्ट्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, हिंजेस बोलते हैं। तो हिंजेस बेसिकली क्या करते हैं बेटा, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू दी ऑब्जेक्ट, यानी जिस जिस ऑब्जेक्ट को तुमने हिंज किया है, हिंज उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सपोर्ट यानी इनके ऊपर क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। जैसे अगर ये हिंज नहीं होते और ये डोर को मैं ऐसा करता तो ये डोर उधर लुढ़क जाता था, लेकिन हिंजेस से कारण लुढ़क रहा नहीं, मतलब उसको हिंजेस ने क्या दिया है, सपोर्ट दिया है। सपोर्ट दिया है मतलब ये क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। क्या एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो ये अब हिंजेस हमने बोले कि फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो अगला सवाल आता कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और कौन से डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहे हैं। तो भाई हिंज कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा हमको पता नहीं है, लेकिन जितनी भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा मैं उनके दो कंपोनेंट बनाकर फाइनली फोर्स को दो दो एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर सकता। देखो जैसा कि ये हिंज है, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा कि भाई ये इतनी फोर्सेस लगा रहा है, ये इतनी एग्जांपल के लिए बोला मैंने समझाने के लिए कि तीन फोर्सेस लगा रहा है। तो देखो मैं क्या कर सकता, इसके दो कंपोनेंट कर सकता है, देखो इसके दो कंपोनेंट कर सकता है, ये देखो, और ये तो ऑलरेडी इसके अलावा है। तो फाइनली देखो जो नेट फोर्स मिलेंगे मेरे को ऐसी मिलेंगे, नेट फोर्स ऐसी मिलेंगे। देखो ये तीनों का रिजल्टेंट ये और इन दोनों का रिजल्टेंट ये। तो भाई हिंज जो है ना, कितनी फोर्स लगाएगा हमको पता नहीं है, लेकिन मैं हर एक फोर्स के दो 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 कंपोनेंट कर सकता हूं। तो उनके दो कंपोनेंट करने के बाद फाइनली मेरे को दो फोर्स मिलेंगी, कैसे डायरेक्शन में, और ये दोनों फोर्स रहेंगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि हिंज दो फोर्स लगाता और कौन से डायरेक्शन में, जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी ऐसे ऐसी फोर्स लगाएंगे, ऐसी फोर्स लगाएंगे। अब बच्चे बोलेंगे भैया देखो आपने तो या वाली फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया। बेटा कोई टेंशन नहीं है, बस फोर्सेस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। फिर जो डायरेक्शन में लगाना है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, बस उनको परपेंडिकुलर रखो। इवन तुम ऐसी फोर्सेस क्यों लगाते, कोई मैटर नहीं होता, ऐसी फोर्सेस क्यों नहीं लगाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कंडीशन क्या है कि फोर्सेस एक दूसरे को क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन कोई भी लो तुम, जो डायरेक्शन लेके तुम सॉल्व करो तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आ जाए तो वही डायरेक्शन है, और यदि आंसर नेगेटिव आए तो फिर उसका अपोजिट डायरेक्शन है। तो हिंजेस में बेसिकली हमको दो फोर्सेस लेना है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है, जो डायरेक्शन अज्यूम करके सॉल्व कर, जो अज्यूम करके सॉल्व करो उससे पॉजिटिव आए तो तुम्हारा अजम्पशन सही है, नेगेटिव आए तो भाई फिर जो तुमने अज्यूम किया था उसका अपोजिट डायरेक्शन सही है। देखो अब जैसा यहाँ पे रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड को ऐसा हिंज किया गया है, इसको ऐसा हिंज किया गया है। तो इस रॉड के ऊपर हिंज क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो देखो भाई फोर्सेस में कैसे ले सकता है, तो फोर्सेस ऐसे ले सकता है, बस शर्त क्या है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसा ले सकता भाई, ऐसे ले सकता, शर्त क्या है कि बस दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या रहे, परपेंडिकुलर है। ये ऐसे ले सकता है,
कुछ भी डायरेक्शन ले सकता बेटा, मैं कोई टेंशन नहीं है। क्या क्लियर है? बस कंडीशन क्या है कि भाई दोनों डायरेक्शन एक दूसरे को क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। और जो डायरेक्शन तू लेके सॉल्व कर रहा उससे आंसर पॉजिटिव है तो तेरा डायरेक्शन सही है, नेगेटिव है तो जो तूने अज्यूम किया था उसका अपोजिट डायरेक्शन सही है। ठीक है, ऐसा मत रख लेना कि हमेशा हम लोग ऐसी डायरेक्शन लेंगे। ये देखो अभी रॉड ऐसी है और इसको यहाँ पे ऐसा हिंज किया गया है, तो नॉर्मल कोई बच्चा ये भी ले सकता है हिंजेस के रिएक्शंस का डायरेक्शन, ये भी ले सकता है हिंजेस के रिएक्शन का डायरेक्शन, ऐसा भी ले सकता है। और कोई बच्चा यही क्वेश्चन के अंदर हिंजेस के रिएक्शन का डायरेक्शन ऐसा भी ले सकता है। ठीक है, बस शर्त क्या है कि जो दोनों रिएक्शंस है, जो हिंजेस फोर्स लगा रहा वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए, फिर तुम उनको कैसा भी ले। क्या ठीक है बेटा, मैंने ऐसा लिया, तू चाहो तो ये देख मैंने n1 ऐसा लिया, तू चाहो तो इसको n1 को ऐसा ले ले मेरे भाई, n2 मैंने ऊपर लिया, तू चाहो तो ऊपर ले नीचे ले, कोई दिक्कत नहीं है, जो लेना है ये ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। क्या ठीक है बेटा? देखा मेरी चीज को समझा था। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आ रहा कि जहां पर हिंज है वहां पे देखो दो फोर्सेस लेना है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। फिर तू किसी को लेफ्ट ले, किसी को राइट ले, किसी को एक को ऊपर ले तो एक को राइट में ले, कैसे भी ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखा किस तक मैं बात समझा था बेटा? देख जैसे कि ये हमारा डोर है, इसकी चौड़ाई है a और लंबाई है b। ठीक है, यहाँ पे हिंजेस है, ये दो हिंजेस है। अब बेटा हिंजेस है तो देख मैंने यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शंस लिया, ये देख n1 n2, देख बिना किसी लॉजिक के ले लिया मैंने n3 n4, बिना किसी लॉजिक के ले लिया बेटा मैंने, ठीक है नहीं, बस ये क्या रखा कि भाई हिंज है तो वहां दो फोर्स लगाना है और दोनों फोर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है कि नहीं बेटा? अब हम लोग देखते हैं कि भाई ऑटो करेक्शन कैसा होता है, तो देखिए इसका वेट, दरवाजे का वेट mg है कि नहीं बेटा? अब देख बेटा डोर इक्विलिब्रियम में, डोर इक्विलिब्रियम में तो इस पे नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो, नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो। कहां पे नेट टॉर्क जीरो? तो बेटा अगर नेट फोर्स जीरो है तो फिर एक पॉइंट पे अगर नेट टॉर्क जीरो है तो हर पॉइंट पे नेट टॉर्क क्या रहेगा, जीरो, यानी इक्विलिब्रियम में हर पॉइंट पे नेट टॉर्क क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब देख बेटा ध्यान से देख, सबसे पहले मैं बात करता इस पॉइंट की, ए और इस पॉइंट को मैंने बी बोला, तो देख बेटा कुछ ऐसी कहानी है, ये पॉइंट ए, यहाँ पे n3 n4 n1 n2 और ये इसका वेट mg। अब बता ए के ऊपर टॉर्क, ए के ऊपर टॉर्क बता कितना रहेगा, जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। अब ए पे देख n4 के कारण कितना टॉर्क बनेगा, जीरो, क्योंकि वो तो ए से ही पास हो रही है क्या नहीं बेटा? n2 के कारण कितना, क्योंकि वो भी कहां से पास हो रही भाई, देखना ए से ही पास हो रही। n1 के कारण तो देख बेटा ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को मैंने बोल दिया c, क्या बोल दिया, c, तो इसका टॉर्क हो जाएगा n1 मल्टीप्लाई बाय c। बेटा टॉर्क ही होता ना फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देख इसका डायरेक्शन कहां पे है, अंदर, और मैं अंदर को क्या लेता, नेगेटिव लेता, अंदर को क्या लेता, नेगेटिव लेता। mg का टॉर्क बोल,
तो देख ये डिस्टेंस ए था, तो भाई ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो देख फोर्स कितनी है mg, और a से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है a/2, mg इंटू a/2, ठीक है। और ये कहां पर है, तो देख बेटा ये भी अंदर है, n1 का भी कहा था अंदर था, mg का भी कहा था अंदर है, इसके लिए माइनस, क्लियर है। अब देख ये माइनस है, यहां पे आएगा तो प्लस माइनस mg a/2, तो देख n1 कितना हो गया माइनस mg a/2c, यानी n1 क्या आया तेरा नेगेटिव आया, देख ले, क्योंकि भाई मास तो नेगेटिव नहीं होगा, g नेगेटिव नहीं, a क्या है लेंथ है नेगेटिव नहीं, c भी क्या है लेंथ है, ये लेंथ है ना c, ये भी नेगेटिव नहीं, तो n1 क्या आया नेगेटिव आया, यानी n1 का जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगा, जो तूने अज्यूम किया था उसका अपोजिट रहेगा, अपोजिट टू अजम्पशन, अपोजिट टू अजम्पशन, जो तूने अज्यूम किया था उसके अपोजिट। तो देख तूने n1 को कहाँ अज्यूम किया था राइट में, इसका मतलब n1 कहाँ पे है लेफ्ट में, क्या क्लियर है, देख ऑटोमेटिक सोच रहा। अब n3 देख, तो भाई b की बात कर, ये b पॉइंट, b के अबाउट टॉर्क कितना रहेगा जीरो, नहीं भाई इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम में एक पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क जीरो है तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो रहेगा, तो बोल भाई b के ऊपर टॉर्क कितना रहेगा जीरो। अब देख भाई b के ऊपर इसके कारण कितना टॉर्क जीरो, n4 के कारण कितना टॉर्क जीरो, ये देखना बेटा ये फोर्स b से पास होगी और ये भी b से पास होगी, n1 के कारण कितना जीरो, अब n3 के कारण कितना, तो देख ये भाई ये तेरी n3 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है c, तो भाई n3 इंटू c, डायरेक्शन क्या आएगा, तो देख बेटा ये b के अबाउट निकाले ना, तो देखिए ये r है, कहाँ पे आ रहा भार, भार को हम लोग क्या लिखते हैं पॉजिटिव, mg के कारण, तो देख बेटा ये mg, ये डिस्टेंस कितना है a/2, तो mg इंटू a/2, इसका डायरेक्शन, तो देख b के अबाउट निकाले, तो देख है कि नहीं, mg का नीचे तो नीचे घुमा, तो कहा जा रहा अंदर, अंदर को क्या लेते हैं नेगेटिव इक्वल जीरो, तो यहां से n3 हो गया mg a/2c, तो n3 क्या आया पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो तुमने डायरेक्शन लिया था वो डायरेक्शन सही है, वो डायरेक्शन सही है, क्या क्लियर है बेटा था, ठीक है बच्चों। तो देखो हमने टॉप इक्वेशन निकाला, अब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स जीरो, तो देखो बेटा एक एक्सिस के अलावा ये दोनों फोर्सेस है, इसका मतलब n1 देखना माइनस n1 प्लस n3 इक्वल जीरो, यानी n1 इज इक्वल टू n3, नेट फोर्स जीरो है ना बेटा, तो किसी भी एक्सिस के अलावा नेट फोर्स जीरो। अब देखो इस एक्सिस के अलावा n2 पॉजिटिव, n4 पॉजिटिव, mg नेगेटिव, माइनस mg, माइनस mg यहाँ पे आएगा तो प्लस mg। क्या बेटा हिंजेस की बात समझ में आई, हिंजेस में हमको क्या लेना है बेटा, हिंजेस में हमको दो फोर्सेस लेना है, दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, डायरेक्शन का टेंशन मत ले कि लेफ्ट है राइट है ऊपर है नीचे, जो लेना है लेके सॉल्व कर दे, जैसा मैंने सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन मेरा ऑटो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लो। अब देखो बेटा यहाँ पे एक सर्कुलर प्लेट है, एक सर्कुलर प्लेट जिसका मास है m,
रेडियस है आर, इसको हमने यहाँ पे हिंज करे, ये इसका सेंटर है O और यहाँ पे हमने इसको हिंज करे, ठीक है, और यहाँ से हमने इसको सपोर्ट दिए, ये सपोर्ट दिए, ये डिस्टेंस है r/2, ये डिस्टेंस है r/2, ठीक है बेटा। अब हमको क्या करना है बेटा, नॉर्मल रिएक्शंस निकालनी है किसके, हिंजेस के। फाइंड आउट हिंज रिएक्शन, ठीक है। तो देख बेटा, सबसे पहले तो ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो, तो देख पहले हम लोग इसमें फोर्सेस बनाते हैं। तो ये हिंजेस के लिए कितनी फोर्स लेना है भाई, दो फोर्स लेना है, ठीक है। तो देखो भाई मैंने हिंजेस के लिए दो फोर्स लिया, शर्त ये है कि दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, डायरेक्शन जो लेना है वो ले लो, ठीक है। यहाँ पे टेंशन आएगा T, यहाँ टेंशन T, ये डिस्टेंस है r/2, ठीक है। इसके अलावा इसका वेट, वेट कितना हो जाएगा mg, जो कहाँ पे एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ अननोन कितने हैं, तो तीन अननोन है, n1 n2 और t, तीन अननोन है तो मेरे को तीन इक्वेशन होना। अब बेटा ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो, यानी कि समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, ठीक है। तो देखो बेटा एक्स एक्सिस के अलावा एक ही फोर्स है, देखो दिख रहा है ना बेटा, एक्स एक्सिस के अलावा एक ही फोर्स है n1, तो n1 कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। उसी तरीके से समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस जीरो, y एक्सिस के अलावा तीन फोर्स है, n2 अपवर्ड है तो पॉजिटिव, t अपवर्ड है तो पॉजिटिव, mg डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, यानी n2 प्लस t इज इक्वल mg, ये बन गया सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन आएगा बेटा हमारा टॉर्क से, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क कितना रहेगा, जीरो, नेट टॉर्क क्या रहेगा, जीरो, किसी भी पॉइंट पे नेट टॉर्क क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इस पॉइंट की बात करें अगर हम लोग ए, तो ए के ऊपर नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। अब ए के ऊपर तो बेटा ये दोनों फोर्सेस कोई टॉर्क नहीं बनाएंगे, इनका कोई टॉर्क नहीं है, हाँ mg और टेंशन टॉर्क बनाएंगे, तो mg के कारण कितना टॉर्क बनेगा, तो देखो mg और a से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r, तो इसका टॉर्क बनेगा mg r। कैसे रहेंगे टॉर्क, ये टॉर्क देखो बेटा, a क्या वोट निकल रहा है ना, तो फिंगर a से दूर जानी चाहिए, mg नीचे तो फिंगर नीचे घुमाओ, तो टॉर्क कहाँ पे अंदर, और अंदर वाले टॉर्क को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। टेंशन का टॉर्क कितना बनेगा, तो देखो बेटा टेंशन और टेंशन का ए पॉइंट से दूरी कितनी है, r और r/2, यानी कि 3r/2, और इसका टॉर्क कैसा बनेगा, तो देखो इसका टॉर्क बनेगा भार की तरफ, और भार को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, r r कैंसल, तो ये हो जाएगा t इक्वल माइनस mg है, इधर आएगा तो प्लस mg, 3/2 है, उधर जाएगा तो 2/3, तो टेंशन हो गया 2/3 mg। n2 के यहाँ पुटअप करो, टेंशन 3/2 mg, 2/3 mg, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो n2 हो जाएगा हमारा mg/3, n2 हो जाएगा mg/3, ठीक है बेटा। देखो बच्चों ये रॉड है, इसका मास है m, लेंथ है l, इसके एक एंड को हिंज कर दिया गया और दूसरे एंड को एक लाइट स्ट्रिंग की मदद से सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, और ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो हमको हिंज के रिएक्शंस निकालने हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले मैं इसका एफबीडी बना देता हूं, यहां हिंज है तो कितनी फोर्स, दो फोर्स,
दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। डायरेक्शन जो लेना है ले लो, बस दोनों फोर्सेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बाद इसका वेट हो जाएगा mg, और देखो यहाँ पे टेंशन आ जाएगा T। अब रॉड टाइम है बेटा इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स 0, यानी समेशन ऑफ फोर्स अलोंग x एक्सिस 0। तो देखो बेटा x एक्सिस के अलोंग एक ही फोर्स है N1, इसका मतलब N1 इक्वल 0। उसके बाद समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस 0, y एक्सिस के अलोंग देखो N2 है, T है और mg है। N2 और T अपवर्ड है तो पॉजिटिव, mg डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, यानी कि N2 प्लस T इज इक्वल टू mg। क्लियर है, दो इक्वेशन मिल गए। अब तीसरा कैसा आएगा, टॉर्क से। इक्विलिब्रियम है तो किसी भी पॉइंट पे नेट टॉर्क कितना रहेगा, 0। तो मैंने ये पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट मैंने कल बताया था कि ऐसा पॉइंट लो जैसे मैक्सिमम फोर्सेस पास हो जाए, ठीक है। तो ए पे लो, भाई बी पे लेना है, बी पे लो, सी पे लेना है, सी पे लो, जा लेना लो, कैसे लेना है। मैंने ए पे लिया, तो ए पे इन दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों ए से पास हो गए। mg के कारण कितना टॉर्क आएगा, तो देखो mg और ये डिस्टेंस कितना है, l/2, mg l/2 है क्या। उसी तरीके से ये टेंशन के कारण कितना आएगा, टेंशन, और ये डिस्टेंस कितना है, l। देखो ये टॉर्क कैसा है, अंदर है तो नेगेटिव, ये टॉर्क कैसा है, बाहर है तो पॉजिटिव, l कैंसिल, तो टेंशन हो जाएगा mg/2, टेंशन हो जाएगा mg/2। अब ये इक्वेशन वाले को पुट करो, तो n2 हो जाएगा mg माइनस टेंशन, और टेंशन आया mg/2, तो यहाँ पे नॉर्मल हो जाएंगे mg/2। देखो दोनों नॉर्मल निकाल दिया हमने, ये क्लियर बेटा। ये वाले केस में देखो, इसमें भी हमको एक ऐसी प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, इसका मास है m, साइड है a, ठीक है। इसको यहाँ पे हिंज किया गया, यहाँ पे इसको हिंज किया गया, और यहाँ पे एक धागे की मदद से इसको टंगा दिया गया, धागे की मदद से इसको टंगा दिया गया, ठीक है बेटा। तो हमको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो भाई कोई बात नहीं, हम लोग सबसे पहले इसके एफबीडी बना लेते हैं। तो देखो ये टेंशन, ये टेंशन, इसका वेट सेंटर ऑफ मास से mg, ये नॉर्मल रिएक्शन n1 और n2, क्लियर। तो बेटा फिर से ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x एक्सिस मस्ट बी 0, x एक्सिस के अलोंग एक ही फोर्स है, तो n1 कितना हो गया, 0 हो गया। समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस 0, तो y एक्सिस के अलोंग कौन कौन है, n2 t mg, n2 और t अपवर्ड है इसके लिए पॉजिटिव, mg डाउनवर्ड है इसके लिए नेगेटिव, यानी n2 प्लस t कितना हो गया, mg हो गया, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट पे नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। तो चलो मैंने इस पॉइंट को A बोला, तो A पे टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। अब A पे तो इन दो फोर्सेस के कारण कोई टॉर्क नहीं बनेगा, T के कारण कितना बनेगा, तो T और ये डिस्टेंस, चल मैंने इसको x मान लिया, तो देख T का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है A से, x, तो T इंटू x है क्या नहीं। और भाई इसका डायरेक्शन देख, A से दूर, फिंगर काटे ऊपर की टेंशन ऊपर है, बाहर की तरफ, mg का कितना बनेगा, mg, और देख mg का भी A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x है, और ये क्या बनेगा, तो देख A से दूर, mg नीचे, तो फिंगर नीचे घुमा, तो अंगूठा कहां पे जाएगा, अंदर, x x कैंसल, यानी T कितना हो गया, mg
यहाँ पे mg पुटअप कर दे तो भाई n2 कितना हो गया 0, n2 कितना हो गया 0। भाई हिंज का तो कोई रोल ही नहीं है ना, अगर मैं इसको ऐसा टांगूंगा तो खुद ही टंगी रहेंगी, हिंज का क्या काम है? ये क्लियर है? यहाँ पे हिंज का काम था, क्योंकि हिंज नहीं रहता तो यहाँ से ऐसा कहाँ पे आ जाती थी, नीचे आ जाती थी, लेकिन यहाँ से हिंज हटा दें वो वैसी की वैसी रहेंगी, यहाँ से हिंज हटा कर नीचे आ जाएंगे, इसके लिए हिंज इसको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, इसके लिए हिंज कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, देखो बेटा पेज नंबर 21, एग्जांपल नंबर 21, दोनों 21 है। A stationary uniform rod, stationary यानी रेस्ट में, of mass m length l leans against a smooth vertical wall, ये smooth wall है, making an angle theta with rough horizontal plane, जो horizontal plane है और rough है उसके साथ एंगल थीटा बन रहा है। Find the normal force and frictional force that is exerted by the floor on the rod। ठीक है बेटा, तो पहले रॉड पे लगने वाली फोर्सेस बना देते हैं हम लोग। देखो ये रॉड है हमारी, ये रॉड है, ये एंगल थीटा है। भाई देखो लगने वाली फोर्सेस, ये पॉइंट ए, जो लैडर है वो वॉल को कहाँ दबाएंगी, लेफ्ट में, तो वॉल उसको कहाँ पे दबाएंगी, राइट में। ठीक है, उसके बाद इसको हमने बोले m1, फिर इसका वेट mg, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा l/2, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा l/2। ठीक है, अब इसके बाद देख बेटा यहाँ पे ये देख, ये पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर को कहाँ दबाएंगे, नीचे, तो हॉरिजॉन्टल फ्लोर इसको कहाँ दबाएगा, ऊपर। क्लियर? और साथ ही साथ रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी रहेगा, तो अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो लैडर है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो लैडर का ये पॉइंट कहाँ पे जाता था, राइट में, है कि नहीं? फ्रिक्शन का डायरेक्शन भाई हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसा इमेजिन करो कि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो जिस पार्ट में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये पॉइंट कहाँ पे जाता था, इधर जाता था, है कि नहीं? अब ये कहाँ पे जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। क्या बेटा क्लियर है सबको? भाई देखो फ्रिक्शन नहीं होता तो ये पॉइंट कहाँ जाता था, इधर जाता था, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये फोर्सेस है बेटा हमारे। अब रॉड कैसी है, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में है तो उसके नेट फोर्स 0 है, मैं इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0। तो देखो हम लोग बोलेंगे समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0, एक्स एक्सिस के अलोंग दो फोर्स है, कौन कौन सी, ये n1 है तो इसको n2 ले लो, एक है n2 और एक है फ्रिक्शन, यानी इसका मतलब F यानी फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू n2, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल n2। क्या क्लियर है बेटा? उसी तरीके से समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस 0, y एक्सिस के अलोंग देखो n1 ऊपर है तो प्लस, mg नीचे है तो माइनस, है क्या बेटा? यानी इसका मतलब n1 कितना हो गया, mg हो गया, n1 कितना हो गया, mg हो गया। ठीक है, अब भाई मैं इस पॉइंट की बात करता बी की, मैं बोलता बी पे नेट टॉर्क 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो हर पॉइंट पे भाई नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बी क्यों लिया, क्योंकि देख बी से ना दो फोर्सेस पास हो रही तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो देख बेटा इन दो फोर्सेस के कारण कितना टॉर्क 0। अब बता n1 के कारण, तो देख बेटा ये देख, सॉरी n2 के कारण, देखिए n2 और ये बेटा इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये इनके बीच का क्या है देखना, ये अगर n2 को ऐसा आगे बढ़ा दूं मैं तो देखिए ये हो जाएगा इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो ये कितना है, मैं बिल्कुल आसान सी बात पूछ लिया मैंने कि ये थीटा है, ये l है, तो ये कौन है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। और वो ये टॉर्क, ये देख b क्या बहुत निकाला है, फिंगर b से दूर, n2 इधर इधर तो कहां पे आ रहा, अंदर, और अंदर के टॉर्क को मैं क्या लेता, नेगेटिव, है क्या नहीं? अब mg का बोल,
तो देख भाई ये mg और b से इसकी ये परपेंडिकुलर दूरी है, ये परपेंडिकुलर दूरी है क्या नहीं? तो देख फिर से देख ये एंगल थीटा, ये l/2, तो ये बेस है, बेस क्या हो जाएंगे हाइपोटेन्यूज cos थीटा, यानी डिस्टेंस हो गया mg और उसका डिस्टेंस हो गया l/2 cos थीटा। ठीक है क्या नहीं भाई? अब इसका टॉर्क कैसा है, देख फिंगर बी से दूर, ये देख ऐसे बी से दूर, और mg का है नीचे, तो कहां पे आ रहा भार की तरफ, और भार को हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव, l l कैंसिल, क्या बचा mg cos थीटा अपॉन 2, mg cos थीटा अपॉन 2, ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस n2 sin थीटा, तो n2 हो जाएगा तुम्हारा mg cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा, तो n2 हो जाएगा mg cot थीटा अपॉन 2, और बेटा n2 और फ्रिक्शन दोनों क्या है सेम है, तो फ्रिक्शन भी हो जाएगा mg